नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम समाज भाषा विज्ञान के विषय में जानेंगे। समाज भाषा विज्ञान इसके विषय में सबसे पहले जो किसी ने सोचा तो वो थे J.R. फर्ड, जिन्होंने इस समाज विज्ञान के विषय में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। 1957 में पहली बार इन्होंने समाज भाषा विज्ञान जैसी शब्दावली का प्रयोग किया। भाषा का प्रयोग संप्रेषण के लिए होता है। भाषा से हम अपने अस्तित्व की ही नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की भी पहचान पाते हैं। हर भाषा अलग अलग होती है और उससे हम अपनी अस्मिता की पहचान पाते हैं, अपने व्यक्तित्व की पहचान पाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि इस भाषा का प्रयोग होता कहाँ है? समाज में ही ना, जहाँ हम अपने मित्रों, बंधुओं, रिश्तेदारों और अन्य स्वजनों के साथ रहते हैं। क्या हम हर व्यक्ति से जो हमारे संपर्क में आता है एक ही तरह की बातचीत करते हैं? नहीं। किसी व्यक्ति से आदर सूचक शब्दों में बात करते हैं, किसी से सामान्य व्यवहार करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट से बोलते हैं। इस तरीके से भिन्न लोगों के साथ भिन्न व्यवहार करते हैं। कहने का आशय यह है कि हमने संपर्क रखने वाले हर व्यक्ति के लिए वार्तालाप के अलग अलग नियम बनाए हुए हैं, क्योंकि बातचीत में प्रयोग होने वाली भाषा और उसके विभिन्न रूपों का प्रयोग करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। तो ये नियम कैसे लागू होते हैं और कैसे किए जाते हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत होती है। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जो समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाली भाषा और भाषाओं मतलब एक तो वो भाषा जो उसकी प्रांतीय भाषा है, जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, जो उसकी राष्ट्रीय भाषा है। तो एक तो वो भाषा और दूसरी बहुत सारी अन्य भाषाओं के रूप या रूपों का नियमित रूप से अध्ययन कर एवं विश्लेषण कर पाते हैं। समाज भाषा विज्ञान की परिभाषा श्रीवास्तव ने 1994 में इस तरह से दी है। श्रीवास्तव जी कहते हैं, समाज भाषा विज्ञान भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का वह क्षेत्र है जो भाषा और समाज के बीच पाए जाने वाले हर प्रकार के संबंधों का अध्ययन विश्लेषण करता है। वह भाषा की संरचना और प्रयोग और उन सभी पक्षों एवं संदर्भों का अध्ययन करता है जिनका संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रकार के साथ होता है। अतः इसके अध्ययन क्षेत्र के भीतर विभिन्न सामाजिक पर्वों की भाषिक अस्मिता, भाषा के प्रति सामाजिक शैलियाँ, बहुभाषिकता का सामाजिक व्यवहार, भाषा नियोजन आदि भाषा अध्ययन के सभी संदर्भ आ जाते हैं जिनका संबंध सामाजिक संस्थान से रहता है। यानी वो कहते हैं कि ये श्रीवास्तव जी कहते हैं कि ये भाषा वैज्ञानिक का वो क्षेत्र है जहाँ पर वो भाषा की क्षेत्र की बोली है, वहाँ की संस्कृति, सारी चीज़ों का अध्ययन इस समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत हो जाता है। समाज भाषा विज्ञान की यह कोशिश रहती है कि वह ये जान पाए कि किसी भी समाज में भाषाई संप्रेषण होता कैसे, किसी भी समाज में वो आपस में बातचीत कैसे करते हैं, वे कौन से भाषिक नियम होते हैं और वो उन कौन से नियम होते हैं जिनको सब लोग फॉलो करते हैं, जो समाज में रहने वाले स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सब जो है प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है, समाज विज्ञान ये मानकर चलता है कि मातृभाषा के व्याकरण का ज्ञान काफ़ी नहीं है, परंतु उस भाषा के प्रयोग के नियम जो कि एक विशेष सामाजिक संदर्भ में अपनाए जाते हैं, इसको भी जानना जरूरी। मतलब देखिए, व्याकरण तो अपनी जगह ठीक है, व्याकरण ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, जैसे अब चॉम्स्की ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, वो सारे सिद्धांत ठीक है, लेकिन ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन एक बच्चा जो कि जन्म लेता है और कुछ महीने के बाद जब बोलना शुरू करता है, वो कैसे शब्दों पर अधिकार पाता चला जाता है, कैसे भाषा पर अधिकार करना सीख जाता है। 2 साल का बच्चा
अपनी बात को रख पाता है, अपने बात बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पूरी पूरी बात कह जाते हैं 2 साल की एज में। खुद मैंने अपनी बेटी को देखा था कि वो 2 साल की एज में पूरी बातें बोलती थी, वो स्कूल जाने लगी थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे वो बच्चा जो है, वहाँ तो उसने कोई व्याकरण नहीं सीखा, कोई नियम नहीं सीखा, लेकिन फिर भी वो जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं। उसे मालूम है कि आंटी के साथ क्या बोलना है और बच्चे के साथ क्या बोलना है, पापा के साथ क्या बोलना है, यानी हर व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है, ये उसको ज्ञान कैसे है। तो ये एक तरफ व्याकरण का अध्ययन जरूरी है, दूसरी तरफ इस बात का अध्ययन जरूरी है कि वो बच्चा कैसे जान पाता है। समाज विज्ञान किसी भी समाज में संप्रेषण के लिए प्रयोग में आने वाली भाषाओं का नियमित रूप से अध्ययन करता है। यही कारण है कि इस विज्ञान का सारा जोर चौमिस्कीय भाषा दक्षता की अपेक्षा संप्रेषण की दक्षता पर जाता है, और इस कारण समाज भाषा विज्ञान ये कहता है कि जो भाषा दक्षता, जो चौमिस्की भाषा दक्षता की बात करते हैं, उसके अलावा भी एक दक्षता का होना जरूरी है। वो दक्षता कौन सी है? संप्रेषण की दक्षता, जिसे व्यक्ति व्याकरण से नहीं सीखता, व्याकरण की भाषा के नियम से नहीं सीखता, बल्कि जिसे एक बच्चा समाज से ग्रहण करता है। सन 1972 में अमेरिका के प्रख्यात समाज भाषा विज्ञान डेल हाइम्ज ने चॉम्स्की द्वारा दी गई आदर्श वक्ता प्रवक्ता की परिकल्पना पर आघात किया था और कहा था कि भाषा व्यवहार के विशेष सिद्धांत हैं। अतः वे कहते हैं हमें इसकी विवेचना करनी होगी कि क्यों एक सामान्य बच्चा न केवल व्याकरणगत वाक्यों का बल्कि उचित वाक्यों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, वह ये दक्षता भी अर्जित कर लेता है वाक्यों को कब बोलना है, कब नहीं, किससे बोलना है, किससे नहीं, कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं, और क्या बोलना है और क्या नहीं। संक्षेप में मानवीय बालक भाषा कर्म के ऐसे भाषा को पर बहुत जल्दी अधिकार जमा लेता है, जिससे वह न केवल तमाम भाषा घटनाओं में भाग ले पाता है, वरन दूसरों द्वारा बोले गए वाक्यों का सही मूल्यांकन भी कर लेता है। केवल यही नहीं कि वो अपने आप से बात बोल रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े वाक्य जो लोग दूसरे बोल रहे हैं उनको भी समझ लेता है। उनको कैसे समझता है? मतलब ये केवल एक भाषा की बात नहीं, हर भाषा का बच्चा वो अपनी भाषा में वहाँ के लोगों की बातें समझ लेता है। अपनी जो बहुत सारी कोशिश के बाद भी व्यक्ति नहीं सीख पाता किसी भाषा पर अधिकार करना, वो अधिकार जो है एक 2-2.5 साल का बच्चा कर लेता है। ये कैसे हो पाता है? हाइम्ज भाषा दक्षता की एक व्यापक परिभाषा की वकालत करते हैं और इस संप्रेषण दक्षता कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। समाज भाषा विज्ञान इन संप्रेषण दक्षता के नियमों के अध्ययन और विश्लेषण को ही अपना ध्येय मानता है। मोटे तौर पर कहें तो असंगत नहीं होगा कि यदि भाषाई संप्रेषण है तो समाज है, और यदि भाषाई संप्रेषण नहीं है तो समाज का अस्तित्व भी नहीं के बराबर है। यदि भाषाई दक्षता है तो ये सारे समाज का लाभ व्यक्ति उठा सकता है, समाज में लोगों को अपना बना सकता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनमें भाषाई दक्षता इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर किसी को अपना बना लेते हैं। और कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन भाषाई दक्षता ना होने के कारण से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से भाषा विज्ञान की जो शाखा एक समाज में प्रयुक्त भाषा के प्रयोग और संप्रेषण के नियमों का अध्ययन करे, वही समाज विज्ञान है। आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और समाज भाषा विज्ञान की जो परिभाषा चॉम्स्की के नियम से अलग है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।